हमारे सामने क्यों बना लिया? मर गए हमारे सामने क्यों बनाया? तब ना इससे बड़ा शहादत कुछ नहीं हो सकता। आपको देश के जवान से मतलब नहीं है? नहीं, हमारे सामने क्यों बना लिया? साहब जब आए तो बोले आके जब 15 दिन के अंदर में आप स्मारक हटा लीजिए न तो हम उठा के पोखरी में फेंक दें। तो बराबर हमको थाना प्रभारी बोलता था जो हम तुम्हारा ये उखाड़ कर फेंक देंगे। किस तरीके से खाकी में पल रहे गुंडों ने एक आर्मी के जवान को जो देश की रक्षा करते हैं उनके ऊपर हाथ उठाया, उनको मारा गया, पीटा गया और उनको जेल में जाके हाजत में बंद कर दिया गया। उसी वो हम लोग के ऊपर SC ST का केस हुआ। और थाना अध्यक्ष है वो किस कैटेगरी से आते हैं? वो भी SC कैटेगरी। तो कहीं ना कहीं ये जातीय रंग तो नहीं दिख रही है? थाना अध्यक्ष जाति के अनुसार पे तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तो ये सब हम देखते हैं तो हमको तो वही लग रहा है। आत्मा से पूजा करते हैं, देश के आदमी भी आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, हम भी फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, मोर मिठाई चढ़ाते हैं, इनका जीव खुश रखते हैं इसलिए जो देश खुश रहे। हम जो है वर्दी का शौक भी पूरा कर लिए। हमको डर नहीं है जब मेरा नौकरी खा जाएंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। थाना बराबर आते हैं, हमको कहते हैं जो 15 दिन में हटा लो न तो तोड़ के पानी में फेंके। 11 बजे रात में आए और जय किशोर के पप्पा को उठा लिए, लात मुक्का मारते हुए घसेट के गाड़ी में ढुका के गाली गुप्ता देते। अब भाग हम कितना हम कहे रुकिए। पीछे देख रहे होंगे शहीद जवान जय किशोर जी का प्रतिमा है जो चीन के साथ गलवान घाटी में युद्ध के दौरान वहां शहीद हो गए थे। और जी हैं, उनके भाई हैं, ये भी आर्मी में है, ये भी जवान है, देश के लिए लड़ते हैं, देश के बॉर्डर पे देश का रक्षा करते हैं। और इनके ऊपर जो है अभी विकट समय जो है आ गया है। जो ये प्रतिमा देख रहे हैं आप, इस प्रतिमा को यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है, थाना है, वो झूठे केस में इनके पिताजी को अरेस्ट करके रात करीब 11 बजे का समय था, उस समय ले जाती है और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लात घूसों से पीटते हुए यहाँ से ले जाती है गाड़ी में ठेल कर। जब इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था उस समय वही थाना अध्यक्ष इनको जो है पुष्प अर्पित किए थे, पुष्प चढ़ाए थे, माला पहनाए थे। और वही थाना अध्यक्ष जो है इस प्रतिमा को तोड़ने के लिए तोड़कर इस प्रतिमा को कहती है कि पोखरी में फेंक देंगे। पूछते इनके भाई से, ये भी एक आर्मी के जवान है और यहाँ माता जी है, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर जिस FIR में मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया है उस FIR के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगला व्यक्ति से न हमको कोई झगड़ा है न कोई बात विचार है। जब किसी को किसी से झगड़ा होता है तभी वो कहीं थाना में जाके पता करता है कि हाँ मेरे ऊपर कोई केस हुआ है क्या। और DSP साहब जब आए तो बोले आके जब 15 दिन के अंदर में आप स्मारक हटा लीजिए न तो हम उठा के पोखरी में फेंक देंगे। बस यही बोले, वो एक बार भी नहीं बोले जो आपके ऊपर केस है, आप मेरे ऑफिस में आइए स्मारक से संबंधित डॉक्यूमेंट लेके। किस चीज का केस आप लोगों के ऊपर हुआ है? वो हम लोग के ऊपर SC ST का केस हुआ। SC ST का केस आप लोगों के ऊपर हुआ है। और थाना अध्यक्ष है वो किस कैटेगरी से आते हैं? वो भी SC कैटेगरी। तो कहीं ना कहीं ये जातीय रंग तो नहीं दिख रही है? थाना अध्यक्ष जाति के अनुसार पे तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तो ये सब हम देखते हैं तो हमको तो वही लग रहा है। इतना मेरे साथ जब जयदादी हो रहा है, हम जो भी बात थाना अध्यक्ष साहब के बोलते हैं वो बोलते हैं जो तू झूठ बोल रहा है। पेपर के कटिंग दिखाते हैं तो बोलते हैं जो न्यूज़ झूठा है। तो हम बोले जी इतना TV चैनल या अखबार लोग क्यों पढ़ता है? 3 रुपया में पेपर हम क्यों खरीदते हैं? इसको आप बंद करवाइए। हम बोले तो वो बोलते हैं जो तुम्हारा नौकरी मैं खा जाऊंगा। हम बोले जो ठीक है मेरा आप नौकरी खा जाइए, हमको भगवान 2 पैर 2 हाथ दिए हैं ना, हम कहीं 500 रुपया कमा। देख लीजिए, खाकी में पल रहे गुंडों का कहना है। यहाँ बिहार की पुलिस जो है वो पुलिस नहीं, खाकी में पल रही गुंडे हैं तमाम। आप रक्सौल का भी जो खबर अभी था, रक्सौल में भी देखे होंगे किस तरीके से खाकी में पल रहे गुंडों ने एक आर्मी के जवान को जो देश की रक्षा करते हैं उनके ऊपर हाथ उठाया, उनको मारा गया, पीटा गया और उनको जेल में जाके हाजत में बंद कर दिया गया। उसी तरह इनको भी धमकाया जा रहा है। बिहार के जंदाहा प्रखंड के ग्राम चकफता गांव में हम लोग हैं और चकफता गांव में के ये व्यक्ति हैं, इनका घर है और इनके शहीद भाई का जो है स्मारक है जो कि बिहार सरकार के ही जमीन में बनाया गया है। और बिहार सरकार के जमीन में रहने के बावजूद जो है यहाँ के लोकल कुछ SC ST समाज से वो लोग आते हैं और पीछे उनकी जमीन है और उस जमीन के खातिर इस शहीद के स्मारक को कहा जाता है। DSP का भी बयान आया है ना,
डीएसपी के द्वारा कहा जाता है। डीएसपी साहब बोल रहे हैं जो रास्ता अवरुद्ध है, तो हम डीएसपी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि यदि हमने रास्ता रोक दिया होता तो इसमें गेहूं का खेती कैसे हुआ, और इससे पहले भी गेहूं इसमें खेती हुआ है, उसका मेरे पास फोटो है, हम प्रूफ सब रखे हैं। क्योंकि अगला व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा लगा के या थाना प्रभारी से हमको परेशान करवाता था, इसीलिए हम सारा प्रूफ रखते गए। जो जिस दिन मेरे भाई के, क्योंकि बराबर हमको थाना प्रभारी बोलता था जब हम तुम्हारा ये उखाड़ कर फेंक देंगे, तो हम बोले जब हम प्रूफ नहीं रखेंगे तो कभी आकर उखाड़ कर फेंक देगा, तो हम मेरे पास प्रूफ रहेगा तब तक मैं भी किसी बड़ी अधिकारी को दिखाऊंगा जो देखिए वो मेरे साथ क्या किए। इस तरीके से जो है खाकी में पल रहे गुंडों का धमकी आता है, कहीं ना कहीं धमकी ही इसको मान लीजिए कि धमकी दिया जाता है। शहीद के जवान की जो स्मारक है, जो स्मृति है, इसको उठाकर फेंकने की धमकी दी जाती है, इसको तोड़ने की धमकी दी जाती है, एक जवान का नौकरी खा जाने की धमकी दी जाती है थाना अध्यक्ष के द्वारा। इस तरीके अशोभनीय बयान जो है, आप लोग इंडियन आर्मी के जवान है, सैनिक है, देश की रक्षा करते हैं, अगर आप लोग देश की रक्षा नहीं करेंगे तो ये बिहार के पुलिस जो है, जो 10 रुपए 5 रुपए भीख मांगती है रोड पर, अगर आप लोग अगर देश के बॉर्डर पर नहीं रहेंगे तो क्या ये लोग सुरक्षित रह पाएंगे? ये लोग सुरक्षित क्या रखेगा? यही ना 3 दिन पहले की घटना है, जो वो बाइक वाले को, इंश्योरेंस वाले को मार के और बेचारा के पल्सर, मोबाइल, पैसा सब छीन लिया, और लास्ट में अपराधी बट से माथा पर मार के फुला दिया। और उधर से पेट्रोलिंग गाड़ी आई या बोली जे तू यहीं रहो, मैं आ रहा हूँ आगे से, उसको चहेटता हूँ, और जाके उधर बैठ गई। या 3 घंटा के बाद आया, तब तक उसका पूरा घर परिवार वाला आया, दूसरा के मोबाइल से फोन किया, तब अभी तक वो जो है से क्या देश के रक्षा करेंगे? तो आपको डर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी नौकरी खा जाएंगे? अगर इस तरीके का आपको धमकाया जा रहा है थाना अध्यक्ष के द्वारा कि आपकी नौकरी खा जाएंगे वो लोग, तो आपको डर लग रहा है कहीं नौकरी का? हमको कोई डर नहीं है। हमको शौक था वर्दी पहनने का, हम वर्दी पहन लिए। और दुनिया आदमी 5 लाख रुपया 2 लाख लगाता है तो जाता है जम्मू कश्मीर घूमने, और वो भी जहाँ हम घूम लिए वहाँ नहीं जा पाएगा, जाता है नॉर्थ ईस्ट में घूमने। हम तो सरकार हमको फ्री में घुमा भी दिया, हम जो है से वर्दी का शौक भी पूरा कर लिए। हमको डर नहीं है जब मेरा नौकरी खा जाएंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। हमको 2 हाथ और पैर अभी सलामत है, हम जो है कहीं भी हम कमा के खा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। देश के जो जवान है, देश के जवान को धमकाया जाता है कि नौकरी उनकी खा जाएंगे। बिहार पुलिस की इतनी हैसियत है कि एक भारतीय सेना का नौकरी वो खा जाएंगे। जानते हैं माँ से कि आपको किस दर्द पीड़ा महसूस हो रहा है। आपके बेटे की मूर्ति जो है उसको तोड़ के फेंकने की बात करते हैं ये लोग। हाँ करते हैं, थाना बराबर आते हैं, हमको कहते हैं जो 15 दिन में हटा लो, न तो तोड़ के पानी में फेंकेंगे, न तो 8 दिन में कहेंगे जो हटाइए। बराबर हमको ये परेशान किए हैं। फूल माला जिस दिन चढ़ाए हमको इज्जत दिए, कहे जे कि आप भी कीजिए पूजा पाठ, हम लोग आपको रक्षा करेंगे। लेकिन रक्षा करे उसी दिन, जिस दिन फूल माला चढ़ाए उसी दिन तक, अब न करते हैं, अब धमकी मारते हैं। बराबर आके 11 बजे रात में आए और जय किशोर के पप्पा को उठा लिए, लात मुक्का मारते हुए घसीट के गाड़ी में ढुका के गाली गुप्ता देते। अब भाग गए। हम कितना हूँ कहे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कसूर है? कुछ कसूर नहीं है। केस कहाँ से, हमको ऊपर में कोई से झगड़े नहीं, लड़ाइए नहीं है, तो केस कहाँ से हो गया? अगर आवेदन किया है आपको थाना में तो कहना चाहिए ना जे कि हाँ आपको ऊपर केस है, तो कहे भी नहीं। हम कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं, तब व्यक्ति आके 11 बजे रात में मारते पीटते ले गए। हम कानते रह गए। देखिए मेरे बेटे देश के लिए शहीद हुए, वो तो न सोचे बाप माँ के यहाँ मेरा है न है, कुछ नहीं सोचा, देश के रक्षा कर दिया कि हम देश के रक्षा है। अब बेटा मेरा मिलेगा। अब तो हमको सरकार भी कहे उस समय विपत्ति में जे हम बेटा आपको कहाँ से वापस देंगे, आप जो मांगिएगा वो देंगे। तो एसपी यादव मूर्ति दिए, हम मूर्ति मांगे थे, जो यही पोखर पर मेरा बेटा का सरकारी पोखर है, बैठा दीजिएगा, मूर्ति दीजिए। हम बोले हैं उसी समय, बेटा गुजर गए हैं तब बोले हैं, तब भेज दिए तो ये स्थापना बन गया। अब तो हम
आत्मा से पूजा करते हैं। देश के आदमी भी आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, हम भी फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, मोर मिठाई चढ़ाते हैं। इनका जीव खुश रखते हैं इसलिए जो देश खुश रहे। लेकिन थाना बेइज्जती करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आके। तो हमको अच्छा लगेगा, अब अच्छा नहीं लगता है तो अब तो हम कहे जे हम जिंदा काहे रहेंगे, हम भी मर जाए तो अच्छा होगा। जब बेइज्जती करते हैं आके कहते हैं जब फेंक देंगे पानी में, थाना है आप तो आप न दीजिएगा सोचना, आप बेइज्जती करिएगा आके, अच्छा न लगता है। देख रहे थे ये शहीद जवान की मां थी, जिनका कहना है कि इनके पति को, इनके बेटे को परेशान किया जाता है थाना अध्यक्ष के द्वारा। मामूली सी जमीन है, शहीद जवान का जो स्टैचू है उसको हटाने के लिए, उसको उठाकर फेंकने के लिए। कौन सा जमीन है, इधर दिखाइएगा नंदकिशोर जी। देखिए जो यही जमीन है, इसका यदि हम रास्ता बंद करते तो इसमें गेहूं का खेती कैसे, हम डीएसपी साहब को कहना चाहते हैं यदि हम रास्ता बंद करते तो गेहूं का खेती कैसे है। आज गेहूं का खेती अभी का ही नहीं, 1-1.5 साल पहले का भी हम फोटो खींच कर रखे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति गलत जो है सो वहाँ थाना में जाके बता देता है। अब हम तो नौकरी करते हैं, अब हम आवेदन लेकर कैसे घूमे उसके जैसे। और हमारे पिताजी को आवेदन लिखने भी नहीं आता है, ना उनको मोटरसाइकिल चलाने आता है, वो साइकिल के अलावा कुछ जानते ही नहीं है चलाना। अब कोई के बोलेंगे तब ना वो लेकर जाएगा थाना पर, तो झूठा आरोप लगा देता है। यहाँ आके वो बोलता है जो हमको जोतने नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उनका फसल का हम फोटो खींचना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद थाना आते हैं तो बोलता है जो स्मारक के उठा कर पानी में फेंक दूंगा तुम्हारा, न तो इसको हटा लो। और वो डीएसपी साहब आए तो 15 दिन के टाइम दिए जो तुम्हारा स्मारक हटा लो, ना तो उठा कर पोखर में फेंक दूंगा। डीएसपी साहब एक बार भी यदि कह देते जो तुम्हारे ऊपर FIR है, आवेदन है, तब ना हमको अगला व्यक्ति से ना कोई बात विचार है, ना कोई झगड़ा है, तो हम कैसे थाना पर जाएंगे। हम बोले जब आप थाना पर जब आप केस किया है 23 तारीख से लेके आप 25 तारीख से पहले का वीडियो आप निकालिए। जो एको बार हम थाना पर आए हैं ऐसा सुने हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर FIR हो जाए, वो घर में सोया हुआ रहे, जैसी किसी से किसी को झंझट होता है, केस होता है, तो पैरवी के लिए SP कन बचने के लिए DSP साहब कन थाना में दौड़ना, अप्रोच करना शुरू करता है कि नहीं। तो यही सब बात हम बोले जो एक बार भी हम कहीं नहीं गए, क्योंकि हमको आप सूचना चौकीदारों साहब से सूचना दिलवा देते, चाहे DSP साहब आए थे वो बताते जो आपके ऊपर FIR हो गया है। देख लीजिए मामूली सा ये जमीन है, महज 1-2 कट्ठा जमीन होगा, ये 1 कट्ठा जमीन है। बदला हम जमीन खरीद के दे रहे हैं और एग्रीमेंट टू व्यक्ति सहमति बनाया है। हम किसी को गलत नहीं करते हैं, हम एग्रीमेंट टू व्यक्ति सहमति बनाया है। उस सहमति का कागज हमको CO साहब यदि आज दे दिए होते तो ये दशा हमको नहीं होता। जो रात में पुलिस आई, अब बिस्तर पर सोए हुए थे तो पहले 4 फेंट लगाया, फिर खींच के गाड़ी में बैठाया, लात से मारा, फिर यहाँ से जंदाहा ले जाने में उनको थपड़े मारा है, गाड़ी में गाली दिया है, थाना पर ले जाकर उनको मारा है, और वो अति बंदीगिरी में रोने लगे बोलते बोलते। बताइए, भावुक हो रहे हैं। ये नंदकिशोर जी थे और जय किशोर जी जो शहीद हो गए देश के लिए लड़ते लड़ते। उनके पिताजी के साथ इस तरीके का अमर्यादित तरीके का शब्द उपयोग करना, लात घूसे चलाना, उन पर कहां तक जायज है ये आप जरूर बताएं। और देख रहे थे महज 2 कट्ठा जमीन के लिए जो है, 1 कट्ठा जमीन के लिए जो है वो शहीद के जवान का अपमान होता है, उनके पिताजी का अपमान होता है, उनकी माताजी का अपमान होता है, एक और जवान उनके भाई हैं उनका अपमान होता है। इस तरीके का अपमान देश में और बिहार में, खासकर बिहार के खाकी में पल रहे गुंडों के द्वारा कब तक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि कब सुधरेंगे बिहार के खाकी में पल रहे जो गुंडे हैं, वो कब सुधरेंगे और कब हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा।